आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों भारत को F-35 परचेज करना चाहिए और ये क्यों भारत के लिए F-35 परचेज करने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। इससे पहले कि दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों हम सब जानते हैं कि इंडिया को F-35 यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भारत के पास में केवल दो ही ऑप्शन है 5th जनरेशन के, या तो अमेरिकन F-35 या फिर रशियन Su-57। और हम सभी जानते हैं कि F-35 दुनिया का सबसे बढ़िया फाइटर जेट है। अगर ये फाइटर जेट भारत को मिलता है तो भारत की एयरफोर्स का पाकिस्तान और चाइनीज दोनों एयरफोर्स के ऊपर बहुत बड़ा एज हो जाएगा। देखिए, अमेरिका ने आज तक भारत को F-35 सेल के लिए कभी भी ऑफर नहीं किया था। ये पहली बार हुआ है जब ट्रंप ने अपनी सेकंड प्रेसिडेंसी के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो भारत को F-35 की सेल कर सकते हैं। और अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि जेडी वेंस, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और वो भारत को पॉसिबल F-35 सेल के लिए बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी सेकंड प्रेसिडेंसी के दौरान अपने जो सबसे ट्रस्टेड एलाइज हैं, जिसके अंदर कि यूके, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा आते हैं, इनके ऊपर बहुत ही हैवी टैरिफ लगा रही हैं। कनाडा के साथ तो उनके रिलेशंस इतने ख़राब हो चुके हैं कि वो कनाडा को अपना 51 स्टेट बनाना चाहते हैं, और यहाँ तक कि वो ग्रीनलैंड को भी एक तरीके से टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या भारत को इतनी एक्सपेंसिव F-35 की डील को करना चाहिए क्या? काफ़ी सारे लोग एक बात ये भी कहते हैं कि भारत के जो इंडिजीनियसली डेवलपिंग जो फाइटर जेट हैं, जिसके अंदर हमारा तेजस Mk-1A, तेजस Mk-12 और जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट EMC है, उसके ऊपर जो जेट इंजन यूज होने वाला है वो भी अमेरिकन कंपनी का GE-414 है। तो एक तरीके से हमारे सारे फाइटर जेट अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और इसलिए अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। साथ में लोग ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ये भी भारत को एक तरीके से थ्रेटन किया है कि भारत को रशिया से कोई भी ऑयल और रशियन वेपन सिस्टम्स परचेज नहीं करने चाहिए, बल्कि जो ऑयल और जो वेपन्स है वो अमेरिका से परचेज करने चाहिए। तो अब समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारत को F-35 परचेज करना चाहिए और ये कैसे भारत के लिए एक अच्छी डील हो सकती है। आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते क्या हैं। देखिए, भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है उसके अंदर अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट होती है, और ये ट्रेड डेफिसिट लगभग 40 से 50 बिलियन हर साल का है। और प्रेसिडेंट ट्रंप यही चाहते हैं कि भारत को इस ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है और एक बहुत बड़े लेवल के अंदर रशियन जो वेपन सिस्टम्स है उनको इंपोर्ट करती है, और ये एक्सपेंसिव होते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप यही कह रहे हैं कि भारत को रशिया के वेपन सिस्टम्स को छोड़कर अमेरिकन वेपन सिस्टम्स परचेज करने चाहिए। तो अमेरिका भारत को एक वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम्स दे सकता है, और साथ में जो ट्रेड जो इम्बैलेंस है इसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। अब जो लोग दोस्तों ये कहते हैं कि अमेरिका आगे जाकर भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है, या फिर जो है वो अपने वेपन सिस्टम्स के जो पार्ट्स हैं उनको डिलीवर करने से मना एक तरीके से कर सकता है और उनको ऑब्सोलीट कर सकता है। इस बात को समझना पड़ेगा दोस्तों कि भारत एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी अगले 10 सालों के अंदर 8 से 10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होने वाली है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, भारत जितने बड़े मार्केट को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। अगर कोई भी कंट्री ऐसा करती है तो एक तरीके से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी।
अब दोस्तों एक फाइटर जेट की जो लाइफ होती है वो लगभग 30 से 40 साल के बीच में होती है। अगर भारत अमेरिका से इतने एक्सपेंसिव जेट्स को परचेज करता है तो भारत को इसके ऊपर लगने वाले जो वेपन सिस्टम्स हैं और जो पार्ट्स हैं उसके लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि दोस्तों 30 से 35 साल का बहुत लंबा टाइम होता है, और जिस तरीके से भारत के पास में अब इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, हमें लगता है कि भारत अगर अपने जेट इंजन के डेवलपमेंट पर लगातार काम करते रहे तो हो सकता है 10 से 15 सालों के अंदर हमारा खुद का एक जेट इंजन होगा और हमारे पास में एक बहुत ही कैपेबल 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट होने चाहिए। और साथ में अगर हमारी मिलिट्री और एयर पावर अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो हम दूसरी कंट्री के साथ में एक अच्छी डील को बना सकते हैं, जैसा कि जो दूसरे वर्ल्ड के सुपर पावर है वो यही करते हुए आए हैं। और साथ में दोस्तों क्योंकि चाइना जो है वो बहुत ही आगे निकल चुकी है, और अमेरिका जो है और इंडिया अगर साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो एक तरीके से चाइनीज एग्रेशन को भी कंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों F-35 की बात करते हुए अब इंडिया अमेरिका को ये कह सकता है कि वो रशियन वेपन सिस्टम्स को परचेज करना जारी रखेगा, क्योंकि भारत के जो वेपन सिस्टम्स है फिलहाल वो लगभग 70 to 80% जो है वो रशियन ओरिजिन के हैं। और जिस तरीके से रशिया जो है फिलहाल उसकी इकोनॉमी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है, उसको भी जो है बहुत बड़े ऑर्डर चाहिए अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और भारत से बढ़िया एलाइज कोई नहीं हो सकता है। तो भारत जो है वो Su-57 के भी कुछ जो स्क्वाड्रंस है परचेज कर सकता है, मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही बना सकता है, और एक अच्छी डील जो है वो रशिया के साथ में बना सकता है। देखिए अगर भारत अमेरिका से F-35 परचेज करने के लिए अगर रेडी हो जाता है और अमेरिका अगर ये डील कर लेता है तो रशिया और फ्रांस दोनों के ऊपर प्रेशर बनेगा, और रशियन जो Su-57 है वो हमें एक अच्छी कीमत पर मिल सकता है। साथ में दोस्तों ये भी सोचना पड़ेगा कि जब पाकिस्तान जैसी कंट्री पिछले 50 सालों से F-16 को ऑपरेट कर रही है, और आप जानते हैं कि अभी-अभी डोनाल्ड ट्रंप ने F-16 के जो मेंटेनेंस के लिए भी जो है वो एक तरीके से फंड रिलीज किए हैं। तो भारत जैसी कंट्री को मुझे नहीं लगता है कि F-35 को परचेज करने से डरना चाहिए, बल्कि ये एक गोल्डन टाइम है जहां पर भारत ये डील को बना सकता है और अपनी एयर फोर्स को एक एज जो है पाकिस्तान और चाइना के ऊपर दिला सकता है। और इसलिए हमें लगता है कि भारत को जल्दी से जल्दी इस डील को परचेज करना चाहिए, और साथ में जो है अपने AMC और तेजस Mk2 जैसे फाइटर जेट के ऊपर भी लगातार काम करना चाहिए, और साथ में Su-57 जैसे फाइटर जेट के भी कुछ स्क्वाड्रन हमें परचेज करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।